बालोद जिले के उस स्थल पर है जहां जो है एक बड़ा विवाद और बवाल मचा हुआ है। अरे साहब, पूरा मामला है क्या? तो जीव सेवा में क्या होता है? अच्छा, आप बताइए कि इधर एकदम से माहौल क्यों खराब हुआ? बाबा ने विगत कुछ दिनों से यहाँ पे मंदिर बनाने की कोशिश किया और हमारे देवी देवता को नुकसान करते हुए वहाँ पे एक मूर्ति बिठा दिया। अच्छा, इस क्षेत्र में बाबा की एंट्री कब हुई? इतना खर्चा आया था, उसको बालक दास जी ने दिया था। अब बालक दास जी देने के बाद सब कुछ हो जाने के बाद उसका जब प्रसादी बन रहा था तो क्या किया, आरएसएस के कुछ लोगों को, हिंदू संगठन के कुछ लोगों को टेलीफोन करके बता दिया। 19 से हम लोग जब मांग कर रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं, उसके बाद भी ये मांग पूरा नहीं होना। आपका युवा ये इस चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने पूजा पद्धति के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा ने विगत कुछ दिनों से यहाँ पे मंदिर बनाने की कोशिश किया और हमारे देवी देवता को नुकसान करते हुए वहाँ पे एक मूर्ति बिठा दिया गया। और प्रशासन हमेशा आंख मूंदते रहा। जब हम लोग बोले तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा। हमसे ही वोट लेंगे, हमारे ही वोटों से आप गवर्नमेंट बनाओगे, हम ही को आप अंकुश लगाओगे। पहले भी हम बालोद गए कई बार, इसका बालक दास कुछ नहीं हुआ अभी तक के। इनका राजनीति वालों को संरक्षण दे रहे हैं बालक दास को। तो फॉरेस्ट एक्ट में आप बालक दास पर कार्रवाई कीजिए, नियम से कीजिए, किसी के कहने से कुछ मत कीजिए। फॉरेस्ट एक्ट जो बोलता हुआ काम कीजिए, ये हम लोग का मांग। जल कैना देवी है जहाँ से जल हमेशा कंटिन्यू 12 महीना वहाँ से जल का स्रोत बना रहता है। जल कैना देवी उसको भी रिटेनिंग वाल बना करके उसको मूल स्वरूप को उसको नुकसान पहुंचाया है। 2019 से लगातार आवेदन कर रहे हैं। उस पे डीएफओ मैडम ने अतिक्रमण के खिलाफ एफआईआर भी किया नामजद। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो परसों कलेक्टर 6 जेसीबी लेके आकर के उसको तोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन कंप्लीट हमारा मूल स्वरूप जो जल कहना का है वो हमको नहीं मिला है। अगर ऐसा व्यवधान दिखता है कि कोई जगह हमको मिल नहीं पाया जो स्वीकार होने के बाद, फिर चिंता का विषय है। जल कहना जाने के लिए तो पुलिस लगी हुई है, वहां जाने से रोक रही है। कैसे जाएंगे आप लोग? हमारा देवी देवता आंगा देव जब जाएगा तो पुलिस कहाँ पे कहीं कुछ मायने नहीं रखता, वो सीधा जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज हम जो है बालोद जिले के उस स्थल पर हैं जहां जो है एक बड़ा विवाद और बवाल मचा हुआ है। विवाद इसलिए है क्योंकि आदिवासी समाज का आरोप है कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया गया और जमीन की इस लड़ाई में कब्जा करके बनाया गया। इसके अलावा जो आदिवासी समाज के उनका जो धर्म स्थल है वहाँ पहुंचने में भी निर्माण करने वाले हैं बालक दास जी बाबा, जून वो जो है 2026 बाधा पैदा कर रहे हैं। इससे पूरा आदिवासी समाज नाराज है। इसको लेकर के लंबे समय से बवाल चल रहा है। इसके कुछ साल पहले तो बहुत ज्यादा हिंसा भी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है विवाद उखड़ गया है। विवाद इसलिए उखड़ गया है क्योंकि मंदिर जो निर्माण कराया जा रहा है उसको धीरे-धीरे विस्तारित किया जा रहा है, ऐसा आदिवासी समाज का आरोप है। हमारे साथ हैं आदिवासी समाज के जो सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष, और धमतरी जिले के संरक्षक जी भी हमारे साथ हैं, मरई साहब। पूरा मामला है क्या? देखिए, ये हम लोग का एक देव पाठ है, ये कहना भी है जहाँ से जल का स्रोत होता है, जहाँ हमारे की खेती किसानी सारी चीज हमको धर्म संस्कृति जो काम होता है, रूढ़ी जो परंपरा में जितना काम होता है उतना काम हम लोग यहाँ से माँ का आशीर्वाद से, बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग फिर अपना कोई काम करते हैं। विगत कुछ दिनों से 2019 से ये क्षेत्र का हम लोग वन अधिकार पट्टा का मांग कर रहे थे। कंटिन्यू तुए गोंदी गांव है, उसके माध्यम से इस क्षेत्र का वन अधिकार पट्टा की मांग कर रहे थे और आज तक के आजू बाजू गांव का जितने लोग मांग के उनको मिलते गए, लेकिन हमको तुए गोंदी के नाम से ये एरिया का जो 304 कंपार्टमेंट हो आज तक हमको नहीं मिला। केवल तुए गोंदी के गांव के जो ग्रामीण है उनको नहीं दिया, उनको नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। इसका धीरे धीरे लगातार हम लोग जिला प्रशासन से, मंत्रियों से, शासन से सबसे बात करते रहे, अभी तक के हुआ नहीं। तो अंत में क्या हुआ, जब समाज के बीच में बात गया तो समाज फिर उग्र हुआ। फिर अभी 1 जून को जो आंदोलन किए थे वही बात किए थे हम लोग। इतने तारीख 19 से हम लोग जब मांग कर रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं, उसके बाद भी ये मांग पूरा नहीं होना, जबकि हमारा अधिकार है ना, शासन के नियम कानून कायदे का अधिकार, उसके बाद भी नहीं मिलना गलत बात है। धीरे धीरे एक बालक दास यहाँ विराजमान है। हमारा पैंट पाटा में अभी आप जाएंगे ऊपर देखेंगे तो एक मंदिर नुमा बना दिया है, वहाँ एक बाबा बिठा दिया था, जबकि हमारा पाट बाबा है। वो पाट बाबा हमारा महारथी घोड़ा होता है, हमारा प्राकृतिक पुजारी हम लोग है, पाट बाबा है। वहाँ एक
मूर्ति बिठा दिया था। प्रशासन को जब हम अल्टीमेटम दे तो प्रशासन आके फिर उस मूर्ति वूर्ति की इधर उधर तोड़ फाड़ के बाहर किए। वैसे हमारे एक कन्या देवी कन्या जहाँ से पानी का हमेशा कंटिन्यू स्रोत रहता है, जो हमारा पानी हमारे पूरा तोयगुंदी तरफ जाता है, उसको भी उसने बंद करके रख दिया है। और बंद करके रखने के बाद आज की तारीख में बाउंड्री वॉल बना दिया, उसका मूल स्वरूप को भी उसने बदल दिया है। तो ये सारी चीज को बार-बार 2019 से लगातार जब बना रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी शासन प्रशासन हमारे बात को ध्यान नहीं देता। उसके कारण एक तारीख को जब हम लोग कलेक्टर से बात करने गए थे, तो कलेक्टर भी बात नहीं किया, कलेक्टर से भाग गया। फिर हम लोग कलेक्टर के सामने इतने सारे 5,000 लोग अपना बात को रखे और उसी दिन हमने घोषणा की और हम लोग विधि विधान से जो हमारा देवी देवता कहता है उसके हिसाब से हम लोग यात्रा करेंगे। तो आज उसी लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे 18 गांव के देवी देवता आया हुआ है, जिसमें 4 आंगा है, देवी देवता अलग है। आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में हम लोग का जीव सेवा होता है, जो रूढ़ी परंपरा में होता है। तो आज जीव सेवा ऊपर बाबा के पास चल रहा है। फिर हम लोग कन्या देवी के पास भी जाएंगे, वहाँ भी हम लोग जीव सेवा करेंगे, जिसमें आप लोग देखोगे पुलिस लगा हुआ है। तो वहाँ भी हम लोगों को जाना है। तो जीव सेवा में क्या होता है? जीव सेवा में होता है हम लोग का बकरा देने का रहता है, मुर्गी देने का रहता है, बधिया देने का रहता है। ये सारी चीज हम लोग को जीव सेवा में जो हमारा देवी देवता बोलता है, जो हमारा सारा सिरहा गायता पुजारी जो लोग जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा हम लोग उसको जीव सेवा देते हैं। अच्छा, ऊपर हमारे कौन से देव हैं? पाट बाबा है ऊपर, पाट बाबा है। और आज का नहीं, वर्षों से कई वर्षों से पाट बाबा है, जिसको हम लोग आदिवासी समाज लोग यहाँ के 20-22 गांव के सर्कल का जो एरिया आता है, जो मानपुर मोहल्ला तक के आता है, 3 महासभा इसमें आता है, जो पाट बाबा को हमेशा पूजा पाठ अभी तक के करते रहते हैं। तो पाट बाबा पे पहले मंदिर नहीं था, बाबा ने आकर के उस पर मंदिर बना करके और कब्जा करने की कोशिश की, ऐसा? हाँ, पाट बाबा में हमारा ऊपर प्राकृतिक पुजारी, हमारे यहाँ छत नहीं होता कोई देवी देवता में, हम लोग के पाट बाबा का मूर्ति होता है। हम लोग जो हाथी घोड़ा का जो बाबा का जो सवारी होता है वही भर रहता है, जो खुला में रहता है। बाबा ने विगत कुछ दिनों से यहाँ पे मंदिर बनाने की कोशिश किया और हमारे देवी देवता को नुकसान करते हुए वहाँ पे एक मूर्ति बिठा दिया गया था। मूर्ति बिठा दिया था, गणेश मूर्ति भी लगा हुआ, अभी भी उसको तोड़ने का प्रशासन ने आश्वासन दिया है और जो नीचे मूर्ति लगाया गया था उसको प्रशासन के द्वारा उसको हटा दिया गया है। और नीचे जो है वो कौन सी देवी है? वो जलकैना देवी है। जलकैना देवी है, जहाँ से जल हमेशा कंटिन्यू 12 महीना वहां से जल का स्रोत बना रहता है। जलकैना देवी उसको भी रिटेनिंग वाल बना करके उसको मूल स्वरूप को उसको नुकसान पहुंचाया है। तो परसों कलेक्टर 6 जेसीबी लेके आकर के उसको तोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन कंप्लीट हमारा मूल स्वरूप जो जलकैना का है वो हमको नहीं मिला है। हम लोग अभी इसके बाद यहाँ बाबा का पाट बाबा का पूजा पाठ करने के बाद हम लोग जलकैना जाएंगे। तो जलकैना जाने के लिए तो पुलिस लगी हुई है, वहां जाने से रोक रही है, कैसे जाएंगे आप लोग? हमारा देवी देवता आंगा देव जब जाएगा तो पुलिस उलिस कहाँ पे कहीं कुछ मायने नहीं रखता, वो सीधा सीधा जाएगा। किसी की शक्ति नहीं है कि उसको रोक ले। तो आंगादेव जी अभी आने वाले हैं क्या? आंगा देव ऊपर है, ऊपर पाठ चल रहा है, पूजा चल रहा है, जीव सेवा का काम चल रहा है। जीव सेवा होगा उसके बाद हम लोग सीधा सीधा जलकैना की ओर जाएंगे। अच्छा, एक और चीज बता दें कि जो आदिवासी समाज में जो देवी देवता हैं, जो देवता होते हैं, वो जब चलते हैं तो कोई मनुष्य उनको नहीं लेके जाता है, देवता ही अपने आप से जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और जब देवता चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक और जो उनके भक्त हैं वो पीछे पीछे जाएंगे ही। तो कुल मिलाकर के विवाद ऐसा है कि यहाँ जो आदिवासी समुदाय के जो देवता हैं, जो देवी हैं, उनके जो स्थल हैं उन पर कब्जे का आरोप है और कब्जा का आरोप करने के बाद कब्जा करने के बाद वहाँ जो है निर्माण भी किया गया, जो कि गलत है, ऐसा आदिवासी समाज मानता है और इसी को लेकर के एक विवाद हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये चूंकि पूरा वन क्षेत्र है, यहाँ निर्माण कैसे चल रहा है। यहाँ 2 बड़े विवाद के कारण हैं। एक तो ये है कि वन भूमि पर निर्माण चल रहा है, करीब आरोप है कि करीब 12 एकड़ जमीन पर कब्जा करके धर्मस्थल का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरा ये है कि आदिवासी समाज के जो आराध्य देवी देवता हैं उनके स्थलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हमारे साथ जो है सर्वादिवासी समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हैं सुभाष जी। सुभाष जी, आज पूरे छत्तीसगढ़ से आदिवासी समाज के युवा एकजुट हुए हैं आज, और पूरे में पुलिस लगाई गई है। हम लोगों को खुद करीब 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के आना पड़ रहा है, पसीना पसीना हो गए, और जो रास्ता है आने का उसको भी बंद कर दिया गया है। उसके बाद भी आदिवासी युवा बुजुर्ग इतनी उम्र होने के बाद भी पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं। तो आप लोग आज क्या चाहते हैं? आपको जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बातों को रखा है। देखिए, आस्था भारत देश की एक बहुत खूबसूरती है। सभी समाज का अपना अपना महत्व है। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासियों की आस्था है,
जो हमारी 12 जाति बिरादरी की व्यवस्था है उसमें सभी सम्मिलित हैं, सभी जातियां सम्मिलित हैं। और जो पारंपरिक व्यवस्था है कुछ सालों से तथाकथित लोगों के द्वारा जो हमारे पूजा पाठ हमारी पद्धतियां हैं उसको द्वयम दर्जे का जिस तरीके से समझा रहा है और हमको सिखाने की कोशिश जो करते हैं, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। पहले के लोग समझ जाते थे कि जैसी स्थितियां थी स्वीकार कर लेते थे। अभी के युवा अपने आस्था के प्रति बहुत कट्टर है और जो हमारे स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुरजोर उसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ मध्य प्रदेश से भी आए हैं, तेलंगाना से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, पूरे हमारे सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर सभी संभाग के लोग पहुंचे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कितना दुर्गम रास्ता है और हमारी ही जगह पे हमारी ही लिए पाबंदी लगाना ये समझ से परे है। अन्य लोगों को इतना प्रोत्साहित करना, यहाँ के लोग मूल स्वरूप को बदलना, ये शासन को भी समझना पड़ेगा कि अब का युवा ये इस चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने पूजा पद्धति के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इस क्षेत्र में बाबा की एंट्री कब हुई? जो बालक दास बाबा हैं जो निर्माण करा रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, वो इस क्षेत्र में आए कब? ये उनके पहले गुरु थे 70 के दशक पे, लगभग 80-90 के दशक में लोग आए। धीरे धीरे हमारे लोगों का मन बड़ा होता है, सभी को स्वीकार करते हैं, आके बसे। और जब तक के उनके जो गुरु थे वो उन्होंने कभी अतिक्रमण नहीं किया, समाज के साथ यहाँ के साथ चलते थे। ये बाबा जो आए वो आधुनिकता के रूप में और अपना व्यावसायिक रूप से जैसे अपना धर्म का काम करना चालू किए, तो हमारे आस्था को दोयम दर्जे का समझ के कुछ चीजों को थोपना चालू करे, तो गांव में यही टकराहट की स्थिति बनी। और अवैध रूप से जहां हम लोग को 1 एकड़ का हम लोग को पट्टा नहीं मिलता, उसने अवैध रूप से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, ये भी एक सोचने का विषय है। और प्रशासन हमेशा आंख मूंदते रहा। जब हम लोग बोले तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे लिए देख रहे हैं आप कैसे बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, तो ये चीजें हमसे ही वोट लेंगे, हमारे ही वोटों से आप गवर्नमेंट बनाओगे, हम ही को आप अंकुश लगाओगे। इस प्रदेश में ये सब चलने वाला नहीं है। अगर हमारे साथ अगर आप गलत करोगे तो हम भी उसके लिए तैयार रहेंगे, हम भी समय में इसका पूर्ण जवाब देंगे। तो एक चीज तो देखिए बहुत साफ है कि आदिवासी समाज का धर्म स्थल, प्राचीन धर्म स्थल, हम ये कहें कि आदिकाल का, क्यों साहब, आदिकाल से ये स्थल है और आदिवासियों को रोका जा रहा है। बड़ी विचित्र व्यवस्था है। इसको हम अब आप बहुत अच्छे से हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। आप उधर नीचे साइड देखेंगे कि एक पुलिस खड़ी हुई है। छोटू भाई दिखा दीजिए, हम पास के भी विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस है और उसके नीचे जो है देवी जी का एक स्थल है जहाँ से पानी, क्या नाम बताया था देवी जी का? हाँ, जल कैना देवी जी हैं, जहाँ से प्राकृतिक उद्गम। देखिए आपको एक और चीज बहुत ही साफ कर देते हैं कि जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति का पूजक है। अगर किसी जगह से जल का स्रोत है तो वो उनके लिए देव स्थल है। और ये जल कैन जो है एक देवी जी जल कैन देवी जी मानी जाती हैं। और उस स्थल पर भी कब्जे की आरोप सामने आए हैं कि उस पर भी कब्जा किया गया है, वहाँ अतिक्रमण किया गया है। कुल मिला के प्राकृतिक स्थल से भी छेड़छाड़ हुई है, देवी स्थल पर छेड़छाड़ हुई है और देव स्थल पर तो जो है कुछ ज्यादा ही गड़बड़ियां की गई हैं, ऐसा आदिवासी समाज का आरोप है। तो आदिवासी समाज का आक्रोशित होना लाजमी है। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, छोटू भाई एक बार और दिखा दीजिए कि जब ऊपर उधर से चढ़ना शुरू करते हैं तो पहले जल कैन देवी जी मिलती हैं, उसके बाद और ऊपर आते हैं तो इधर हमारे जो है, हाँ, पाट बाबा जी विराजमान है। बीच में जो है उसी रास्ते में एक तरीके से जो गलत तरीके से निर्माण का आरोप है उसको घेर लिया गया है। अब स्थिति ये है कि वहां से आदिवासियों को इस तरह आने के लिए रोक दिया गया है। तो अब ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो पहाड़ चढ़ करके आई है। हम खुद जो है करीब 5 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ करके आए हैं दुर्गम स्थल से, और यहाँ पानी आने की व्यवस्था है नहीं। और ऐसे में प्रशासन द्वारा भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ जो आदिवासी समाज के युवा और बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए पानी का इंतजाम हो। इतनी गर्मी में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो किसी को किसी से क्या लेना देना, ये वाली व्यवस्था चल रही है। आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आदिवासी स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आदिवासी समाज कितना आक्रोशित है। अच्छा, हमारे साथ तुए गोंदी पंचायत के भी एक शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? मंदरावटी। आप यहाँ पंचायत में कुछ पदाधिकारी? आम जनता हूँ। अच्छा, आम जनता है। अच्छा, आप बताइए कि इधर एकदम से माहौल क्यों खराब हुआ, वजह क्या है? इसके पहले इनके गुरुजी भी तो थे। ये तो उनके गुरुजी बढ़िया थे सर, एकदम मेरे लोगों से मिल के अच्छा मेल विचार रखते थे, अच्छे से उड़ते बैठते थे। क्या नाम था उनका? उनका जानकी दास कुछ नाम है सर। अच्छा जी। फिर मामला कहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ? मामला सर अभी तुए गोंदी में है, वो अभी 19 लगभग दंगा हुआ था,
2019 में। हाँ 19-22 में शायद ना 22 में। हाँ हाँ। तो मारपीट पीके में कोई बाहर से कोई आदमी आए थे, मारपीट किए थे यहाँ तुएगोंदी में, ग्रामीणों से, आदिवासी समाज से। ग्रामवासी से। अच्छा। वहाँ से दंगा हुआ है, तो वहाँ से माहौल बिगड़ा अभी भी। हमारी आदिवासी परंपरा रूढ़िवादी परंपरा से सब छेड़छाड़ हुआ, इसलिए मारपीट हुआ है सर लोग। नहीं तो क्या विवाद क्या था 2022 में? विवाद कहाँ से शुरू हुआ? हमारा कोई रूढ़िवादी हम परिवेश से हम लोग पूजा पाठ किए थे ठीक है। यहाँ अपने देवी स्थल में। उसके बाद बाहर से कोई आदमी आए थे, मारपीट किए थे पिकअप में ऐसे। नहीं बाबा नहीं हुए, क्योंकि बाहर के थे। पूजा पाठ हमारा उस दिन था, उस दिन तुएगोंदी में ऐसा। अच्छा, कुल मिला के आदिवासी परंपरा के तहत जो पूजा पाठ चल रहा था। हाँ जी, पारंपरिक हमारी पूजा थी 2022 में, जो हमारी जीव सेवा होता है। जी सर। नहीं वैसे नहीं है वो। हाँ। वो एक्चुअली में क्या हुआ था, जानकी दास जी जब एक्सपायर हुए, हाँ। तो जानकी दास जी के एक्सपायर होने के बाद उसका दाह संस्कार हुआ था। दाह संस्कार होने के बाद फिर रूढ़ी जन परंपरा क्या होता है, उसको एक देव मिलान कहते हैं। हाँ, वही, तो हाँ। देव मिलान के कहने से ये होता है, देव मिलान हम लोग जब करते हैं तब देव मिलान की प्रक्रिया ये है कि हम लोग अपने पाठ में, देव में, जलकन्या में एक हम लोग विशेष पूजा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बलि पूजा। वो बलि पूजा देते हैं। हमने बालकदास जी के पास से सब बात हमारे समाज वाले ने रखा। उसने बोले ठीक है, मेरे जानकी गुरु जी खत्म हो गए, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। और सारी व्यवस्था उसने किया, सारी व्यवस्था, पैसा वैसा भी सब उसने दिया। और यहाँ पे हम लोग पाठ भी कराया, ऐसा नहीं कि नहीं कराया। उस समय हमारा जीव से यहाँ पे दिया था, जितना खर्चा आया था उसको बालकदास जी ने दिया था। और बालकदास जी देने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, उसका जब प्रसादी बन रहा था तुएगोंदी में, तो क्या किया, आरएसएस के कुछ लोगों को, हिंदू संगठन के कुछ लोगों को टेलीफोन करके बता दिया कि मेरे मंदिर में जीव सेवा दे दिए हैं, खून दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, दुनिया भर का बढ़ा चढ़ा के प्रचार कर दिया। और फिर वो लोग हिंदू संगठन, बजरंग दल, ये लोग आए और तुएगोंदी में जो हमारे समाज के लोग बैठे थे, जो प्रसादी बना रहे थे, बनाने के बाद खाने की तैयारी कर रहे थे, ये लोग डंडा वंडा लेके, तलवार वलवार लेके उनको मारना चालू कर दिया। बताने का बालकदास ही किया होगा ना। ये टोटल बालकदास ने हमको इधर बोले ऐसा करो, उधर उल्टा करो, दंगा करवा दिया। तो आपसी में ट्राइबल वर्सेस अन्य समाज के बीच में दंगा हो गया। हमारी समाज दूसरे फिर आदिवासी को उसने मारा। फिर बालकदास को समझ में आया, टैक्स भी लगाया, फिर एफआईआर कराया, पुलिस पेश कराया, सब कुछ कराया हम लोग। तो केस चला, वहां से मामला बिगड़ा। रैली भी बालक कई बार हुई है अभी इस मामले में। हाँ रैली भी हम बालक गए कई बार। इसका बालकदास कुछ नहीं हुआ अभी तक के। इनका राजनीति वालों को संरक्षण दे रहे हैं बालकदास को। एक आदमी पूरा शासन प्रशासन हिला दिया है, आदिवासी खिला दिया है, ऐसा है एक बालकदास। अब क्या चाहते हैं बाबूजी आप लोग? हम कहते हैं बालक, देखिए पहले बात ये, फॉरेस्ट एक्ट में कहीं आता नहीं है। इसके पहले 4 ठो जहाँ डीएफओ ने यहाँ का कर चुकी है, और जहाँ जितना डेवलपमेंट हो रहा है दूसरे ग्राम पंचायत के नाम से यहाँ डेवलपमेंट होता है। जिस ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य होता है उसके एरिया ही नहीं है। उस ग्राम पंचायत का पैसा 1.5 करोड़ रुपए लाख यहाँ खर्चा करके डेवलपमेंट कर रहा है, एक बात। दूसरी चीज, रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से आप एक खिला भी नहीं गाड़ सकते, वहां पे सूखा लकड़ी नहीं उठा सकते। इस चक्कर में सतोविसा समझदार मैडम थे डीएफओ, उसको 4 बार नोटिस दिए, तुम तत्काल खाली करो, तत्काल खाली करो करके नोटिस दिए है। इसके खिलाफ एफआईआर के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किया है। हमारे कहना है यदि नियम विरुद्ध नियम सबके लिए है तो फॉरेस्ट एक्ट में आप बालकदास के ऊपर कार्रवाई कीजिए, नियम से कीजिए, किसी के कहने से कुछ मत कीजिए। फॉरेस्ट एक्ट जो बोलता है वो काम कीजिए, ये हम लोग का मांग है। एक पेशा कानून है, पेशा कानून के तहत भी तो उस दायरे में आता है ये इलाका। पेशा कानून में भी आता है। पेशा कानून में ग्राम सभा महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा का जो पावर है किसी को पावर नहीं है, तो ग्राम सभा का तो प्रश्न ही नहीं है। तो बाबा अपने मन से कर रहा है अकेला। तो पेशा एक्ट को तो 100% उल्लंघन किया है, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट का सबसे ज्यादा 200% इतना नुकसान पहुंचाया है। जबकि फॉरेस्ट एक्ट देश का सबसे कठिन कानून है, उसके हिसाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कंटिन्यू कार्रवाई कर रहा है। लेकिन शासन प्रशासन के लोग जो राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री मंत्री बने, उसको संरक्षण देके वो हमेशा उस कागज को दबा रहा है। और साहब यहाँ जितनी बिल्डिंग बना है सब सरकारी पैसे बने, उसका कौन जवाबदारी है वही तो हम जनता चाह रही है। जो पैसा कौन पास किया है, कौन बनाया, ऐसे जनता जानकारी चाहिए इससे। कुल मिलाकर के बहुत घालमेल है। एक जो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर के जैसा कि बता रहे हैं कि किसी भी कानून का पालन नहीं हो रहा है। कानून जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है और इधर मनमर्जी से काम हो रहा है। आगे भी देखते हैं और कुछ लोग क्या बताते हैं इस पूरे मसले पर। हमारे साथ हैं सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश सचिव नागवंशी जी। नागवंशी जी, पूरा मामले में अब आपको क्या लग रहा है, जो है पूरा समाज आज इकट्ठा हुआ है? देखो, देव यात्रा हमारी पारंपरिक व्यवस्था है। जब हमारा कुछ अपने देव जगाना होता है, कुछ समस्या होता है, बड़ा समस्या होता है या समाज को मिले तो हम देव यात्रा करते हैं। हम प्रशासन के साथ
प्रशासन के साथ कई बार अपना तुएगुंदी का CFR, अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, हमारा जामड़ी पाट में कब्जा, जलकैना में कब्जा को लेकर आवेदन करते रहे, लेकिन 2019 से लगातार आवेदन कर रहे हैं। उस पर DFO मैडम ने अतिक्रमण के खिलाफ FIR भी किया नामजद, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी पिछले महीने हमने एक नोटिस दिया कलेक्टर मैडम को, भाई हम बैठ के बात करना चाहते हैं। तहसील का नहीं सुना, जिला का नहीं सुना, तब जिला उन्होंने प्रदेश को बुलाया, प्रदेश की बड़ी बैठक हुई और वहां मिलने के लिए अल्टीमेटम दी, 1 तारीख का टाइम दिया। उस दिन भी संवादहीनता इतना कमजोर था कि हमें फोर्सली कलेक्टर तक जाना पड़ा। कलेक्टर मैडम तो नहीं थी, लेकिन बाकी अधिकारी जैसे मिले आश्वासन दिए, हम आ गए। आश्वासन लिखित देने के बाद निर्माण काम नहीं रुका। फिर हमने कहा कि अगर शासन नहीं मानता तो अपने देव के पास जाएंगे, जो बिगाड़ा जिसको बिगाड़े हो। तो हमने यात्रा का आह्वान किया। यात्रा का आह्वान होते ही प्रशासन सख्ते में आया, हमको रोकने का कवायद किया, बोला वहां नहीं जा सकते। ये पटापेक्ष होते होते लास्ट में CM हाउस, पूरे प्रदेश के उच्च अधिकारी, जिला के उच्च अधिकारी के साथ समाज की बड़ी बैठक हुई। उसमें CM साहब ने 2 टूक में प्रशासन के अधिकारियों को कहा कि आदिवासियों की परंपरा विशिष्ट है, हम भी आदिवासी हैं, बलि हमारी प्रथा है, और जामड़ी पाट को इनको सुरक्षित पूजा करने के लिए दिया जाए रीति रिवाज परंपरा के साथ। और कैना में जो भी निर्माण कार्य हुआ है, जो भी RCC वर्क हुआ, उसको हटा के उसको नेचुरल रूप में रखा जाए। ये CM साहब का निर्देश 16 तारीख शाम को मिला। प्रशासन ने कोशिश तो किया, लेकिन अभी भी देखने के बाद लगता है कि प्रशासन कहीं भयभीत है। पता नहीं किससे भयभीत है। समाज तो शांत कर रहा, आप देख रहे हैं, देव व्यवस्था आया है। हम देव के बहुत सारे गांव में जो अव्यवस्था इसको ठीक कर रहे हैं, कैना में अशुद्धि इसको ठीक कर रहे हैं। और ये आदिवासी की पहचान है जिसमें हम शांत रहते हैं। और हमारी संसाधन को 5 साल से वन पट्टाधिकार नहीं दे, जबकि अगल बगल बांट दिया। ये कहीं न कहीं संशय के साथ साथ आदिवासियों के साथ कुठाराघात जैसे लगता है। आज हम इस देव यात्रा के माध्यम से शासन को सचेत भी कर रहे हैं और देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं कि जो भी बाधा है वो दूर करते हुए हमारे अधिकार, हमारा सम्मान, हमारा संस्कृति बचाए। अच्छा, ये नामजद FIR किसके खिलाफ हुई थी? ये उसमें जो हमने रेफर देखा, बालक राम दास जी के खिलाफ नामजद उन्होंने नोटिस निकाला था। अब आगे का प्लान क्या है? मान लीजिए कि अभी जैसे कि पुलिस लगी हुई है, आप लोग कैन माता के पास जाना चाहते हैं, तो पुलिस लगी हुई है, तो इसके बाद आप लोगों का कदम क्या होगा? अब देखिए, हमारे साथ देव है, हमारा कदम तो कुछ नहीं, तो बैठे हैं, देव उठेंगे, अपने जहाँ रास्ता हो जाएंगे, और प्रशासन क्या करते हुए भी देख लेते हैं। CM साहब का निर्देश के बाद भी अगर ऐसा व्यवधान दिखता है कि कोई जगह हमको मिल नहीं पाया जो स्वीकार होने के बाद, तो फिर चिंता का विषय है। तो आपको बता दें कि मनुष्यों को रोका जा सकता है, देवताओं को नहीं रोका जा सकता है। और अब जो है देव यात्रा निकलने वाली है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज